आज मानी के पापा को मिलती है एक जादुई बकरी जिससे मानी के पापा और मानी की जो पूरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मानी के पापा को उसकी जादुई बकरी मिलती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मानी के पापा, क्या बात है, आप अभी तक काम पर नहीं गए? हाँ बेगम, मैं बस जाने ही लगा था। मैंने एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जाना है, क्या तुम मेरे जूते पॉलिश कर दोगे? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। चलो ठीक है भाई, आप मेरे पहले ग्राहक हो, आज के मैं आपके जूते फ्री में ही पॉलिश कर दूंगा। कर दिए हैं मैंने आपके जूते पॉलिश। तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही खास तोहफा देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए तोहफा। तुम इस तोहफे से इनकार नहीं कर सकते, तुम्हें ये तोहफा लेना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें एक जादुई बकरी देता हूँ। तुम इस बकरी को बस ये कहना कि ए बकरी खुद को जारो और खुशकिस्मती बाहर लाओ, फिर इस बकरी से सोने के सिक्के बाहर निकलेंगे। और चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी सच बोलकर गया है। एक बकरी से कैसे सोने के सिक्के निकल सकते हैं, मैं अभी आजमा कर देखता हूँ। ए बकरी खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ। इस तरह से मानी का बाबा जैसे ही बकरी को कहता है, बकरी में से सोने के सिक्के बाहर निकल आते हैं, जिसे देखकर मानी के पापा का तो कोई भी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि मानी के पापा के पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं होते। फिर मानी का पापा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो खुशी में सोने के सिक्के और बकरी को लेकर घर के लिए जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? आ जाइए आप थोड़ी देर मेरे पास भी। बहन, मुझे घर में थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं जल्दी में जा रहा था घर। भाई चले जाइएगा, आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए मेरे घर भी। ठीक है बहन, अगर तुम कह रही हो तो थोड़ी देर के लिए मैं आ जाता हूँ। आप यहाँ पर बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और भाई, ये क्या आपने नई बकरी ली है? हाँ बहन, ये बकरी हमने नहीं ली है, लेकिन इस बकरी के सामने ये मत कहना कि ए बकरी खुद को जारो और खुशकिस्मती बाहर लाओ। ठीक है भाई, मुझे क्या जरूरत है इसे ये कहने की? आप ये बकरी मुझे दे, मैं इसे थोड़ा सा चारा खिला कर लाती हूँ। ऐसी क्या बात है जो भाई ने मुझे वो लफ्ज कहने के लिए मना किया है? मैं अभी कहकर देखती हूँ। ए बकरी खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ। जैसे ही जो मानी की पुप्पो है वो अल्फाज कहती है, मानी की पुप्पो के सामने जो बकरी है वो सोने के सिक्के निकाल लेती है, जिसे देखकर मानी की पुप्पो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रह जाती है। और मानी की पुप्पो ये सोचती है कि अगर इस बकरी से सोने के सिक्के निकलते हैं तो मैं क्यों मानी के पापा को ये बकरी वापस दूँ। और वो फिर ये काम करती है कि उसके पास जो बकरी होती है वो सेम टू सेम बकरी उसके जैसी ही दिखती है, जो जादुई बकरी थी वो मानी के पापा को दे देती है। तो आइए देखते हैं कि मानी के पापा को कैसे पता चलता है कि उसके पास जो बकरी है वो नकल है। बेगम, ये देखो, ये जादुई बकरी है। सुबह मेरी दुकान पर एक जादूगर आया था, उसने ये बकरी दी और इससे सोने के सिक्के भी निकलते हैं। क्या वाकई मानी के पापा, ये बकरी जादू है, इससे सोने के सिक्के निकलते हैं? हाँ बेगम, तुम खुद देख लो, मैं अभी कहता हूँ बकरी को, ए बकरी खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ। जैसे ही मानी का पापा बकरी को कहता है, बकरी में से तो सोने के सिक्के बाहर नहीं निकलते, जिसे देखकर मानी का पापा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और मानी के पापा के दिमाग में बट से यही बात आती है कि जब मैं अपनी बहन के घर गया था तो तब तो बकरी में से सोने के सिक्के निकले ही थे, तो मेरे ख्याल में बकरी वहाँ पर ही रह गई होगी। तो मानी का पापा दोबारा से अपनी बहन के घर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या मानी के पापा की बहन उसे उसकी बकरी वापस लुटाती है या नहीं लुटाती। बहन, सुबह मैं तुम्हारे पास एक बकरी लाया था, मुझे लगता है वो बकरी तुम्हारे पास ही रह गई है।
नहीं भाई, आपकी बकरी मैंने आपको दे दी थी। नहीं नहीं, वो बकरी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ही रह गई है, तुम्हें गलती से अपनी बकरी दे दी होगी। मुझे अभी लेकर जाओ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरी बकरी ही है। ऐ बकरी, खुद को झाड़ो, खुशकिस्मती बाहर लाओ। जैसे ही मानी का पापा वो जादुई अल्फाज कहता है, बकरी में से सोने के सिक्के निकल आते हैं और मानी का पापा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और मानी का पापा एक चीज़ सोचता है कि मेरी बहन ने क्या मेरे साथ ये किया है, लेकिन मानी का पापा उसे तो ये कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से अपनी बकरी लेकर घर आ जाता है। और जैसे ही मानी का पापा घर आता है, मानी की मामा को वो सब बातें बताता है, तो मानी की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उस जादुई बकरी को देखकर, क्योंकि मानी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब होती है और उस बकरी को लेकर फिर मानी की पूरी फैमिली का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर यही खत्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो।